गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए आज आपके बीच में पढ़ाया जाएगा भारतीय मैदान, जो परीक्षाओं में कई महत्वपूर्ण मैदान भारत के हैं, जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछता है कि कौन सा मैदान कहाँ पर स्थित है, कौन सा मैदान कहाँ पर स्थित है। तो इसी से संबंधित हम आप आज को लेकर टॉपिक आए हैं। चलिए देखा जाए थोड़ा भारतीय मैदान, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण भारतीय मैदान। अब भारतीय मैदान में देखिए मैदानों का निर्माण कैसे हुआ, कौन सा मैदान किस क्षेत्र में पड़ता है, इसी पर चर्चा होगी। तो इसको समझने के लिए हम इधर आपको भारत का मैप बना रहे हैं। देखिए अगर मैप बहुत अच्छा ना समझ में आए तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैप हम आपको बनाते हैं कि ताकि आपको स्थान दिखाई दे। स्थान दिखाई देगा तो आपको कायदे से समझ में आएगा। देखिए भारतीय मैदान, भारत में जो मैदान है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भारत में दिखाई दे रहा होगा इधर, ठीक है। अब देखिए जो भारतीय मैदान है, भारत के मैदान, भारत के मैदान। अब भारत के मैदान हैं तो मैदानी हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले तो आप यह देख लीजिए कि मैदानों का निर्माण नदियां करती हैं और कितने क्रम में करती हैं। परीक्षा में उठाया गया क्वेश्चन है कि मैदानों का निर्माण नदियां 5 क्रम में करती हैं। मैदानों का निर्माण नदी जो है 5 क्रम में करती हैं। नदियों द्वारा मैदानों का निर्माण 5 क्रम में किया जाता है। अब वो क्रम कौन कौन सा, इसको देख लीजिए। 5 क्रम: भांवर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टाई। दिखाई दे रहा होगा इधर, हाँ ठीक है। भांवर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टाई। खादर को कछारी भी कहा जाता है, कछारी। तो नदियां जो है मैदानों का निर्माण 5 क्रम में करती हैं। यह क्रम जो है क्रमशः बिल्कुल क्रम से याद रखिएगा: भांवर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टाई। इसी क्रम में नदियां जो हैं मैदानों का निर्माण करती हैं। तो ये 5 क्रम आपको क्लियर हो गया होगा। अब 5 क्रम में देखिए होता क्या है, जब नदी पहाड़ी ढलानों से आती हैं तो यहाँ पर बड़े बड़े शैलखंड होते हैं। शैलखंड नदी अपने साथ तोड़ ओड़ के ला के बहा के जमा करती है। तो भांवर क्षेत्र हो गया, बड़े बड़े शैलखंड होते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे होते हैं। बांगर, सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर बांगर का विस्तार है, तो सर्वाधिक विस्तार। सर्वाधिक विस्तार किसका हो गया? बांगर क्षेत्र का। अब इसमें पूछेगा इसमें सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन है, तो खादर। सबसे उपजाऊ क्षेत्र खादर है। वर्तमान समय में बांग्लादेश खादर क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान समय में बांग्लादेश आता है। डेल्टाई क्षेत्र जो है इसमें सुंदरबन डेल्टा ले लीजिए, सुंदरबन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह 5 बात समझ में आ गई होगी। नदियां मैदानों का निर्माण 5 क्रम में करती हैं: भांवर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टाई। तो भांवर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टाई। अब इसमें से क्वेश्चन देखिए उठाया गया, पूछा गया क्वेश्चन है कि नदियां मैदानों का निर्माण कितने क्रमों में करती हैं। तो एक आंसर तो आपको इसी जगह मिल जाएगा, 5 क्रम में करती हैं। इनमें से सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन है, तो खादर है, जिसको कछारी भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र किसका है, तो बांगर का है। और इसको बाकी इस हिसाब से याद करिएगा आप। अच्छा, अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो थोड़ा सा आप जो भारत के मैदान हैं,
भारत के मैदान को पढ़ने से पहले हम आपको इसका विभाजन कर दे रहे हैं। भारत के जो मैदान हैं, भारत के मैदान को तीन भागों में बांटा जा सकता है। और तीन भागों में बांटा जा सकता है तो तीनों भाग कौन कौन से, थोड़ा आप इधर देख लीजिए। तीनों भाग, पहला है हिमालय तथा प्रायद्वीपी। हिमालय तथा प्रायद्वीपी भाग के मध्य सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान, इसी को बोला जाता है उत्तर का विशाल मैदान। इसका एक नाम और है उत्तर का विशाल मैदान। और देखिए हम इधर मैप बनाए तो आप इसलिए बनाए हैं कि देखिए इस तरह करके सिंधु नदी बहती है, यहाँ से गंगा नदी बहती है और इस तरह करके ब्रह्मपुत्र नदी आई है। तो देखिए सिंधु नदी, यह है जो गंगा नदी और यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी। तो भारत के मैदानों को हम तीन भागों में बांट के पढ़ ले रहे हैं। एक है उत्तर का विशाल मैदान, तो उत्तर का विशाल मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इनके बीच जो मैदान है इसको बोला जाता है उत्तर का विशाल मैदान। इसका विस्तार पाकिस्तान से लेके असम तक है। तो उत्तर का विशाल मैदान जो है इसका विस्तार पाकिस्तान से लेकर असम तक है। एक हो गया, तीन भागों में बांट के पढ़ने से एक भाग तो ये हो गया उत्तर का विशाल मैदान। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच में जो यह स्थिति दिखाई दे रही है, यह है उत्तर का विशाल मैदान। दूसरा पॉइंट पूर्वी तटीय मैदान और तीसरा है आपका पश्चिमी तटीय मैदान। तो भारत के मैदान को पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले ध्यान देना है कि मैदानों का निर्माण किससे हुआ है। तो मैदान का निर्माण नदियों द्वारा हुआ है। कितने क्रमों में हुआ है? तो 5 क्रम में हुआ है। वह क्रम कौन कौन से? भांवर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टाई। इसमें कौन सबसे उपजाऊ है, कौन सबसे विस्तृत है, कहाँ पर बड़े बड़े शैलखंड पाए जाते हैं, कहाँ पर सुंदरबन डेल्टा है, ये सब क्लियर हो गया। पूरे भारत के मैदान को पढ़ने के लिए हम इसको 3 भागों में बांटे हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच यह स्थिति जो है इसको हम बोलेंगे उत्तर का विशाल मैदान। यह साइड जो है इसको बोलेंगे पश्चिमी तटीय मैदान और इसको बोलेंगे पूर्वी तटीय मैदान। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम अब भारत के अंदर मैदानों को बताएंगे आपको। हाँ, अब देखिए, अब जब भारत के अंदर मैदानों को बताएंगे तो मैदान को बताने से पहले थोड़ा सा कुछ दोआब बोलता है। दोआब नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। तो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र अगर बात आ रही है तो हम लोग इधर जम्मू कश्मीर में घुस रहे हैं, क्योंकि उत्तर के विशाल मैदान का विस्तार यहाँ पाकिस्तान से लेके असम तक है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो उत्तर के विशाल मैदान को भी कुछ 2 नदियों के बीच अलग अलग नाम दिया गया है, जो परीक्षाओं में अधिकतर पूछता है। तो थोड़ा इसको देख लीजिए। देखिए, यह सिंधु नदी है, एक जम्मू कश्मीर में झेलम नदी है। झेलम के नीचे जाके एक रहेगा चिनाब नदी। झेलम, उसके बाद चिनाब नदी, एक इस तरह करके आएंगे तो रावी नदी। रावी के बाद जाएंगे तो इस तरह करके एक ब्यास नदी है और इस तरह करके जाएंगे तो सतलज नदी है। सतलज नदी है और इसके नीचे इस तरह करेंगे तो घग्घर नदी है। और इनमें कुछ महत्वपूर्ण मैदान है। अब देखिए, गंगा नदी, इसको हम गंगा दिखा दे रहे हैं, गंगा दिखाए हैं। तो इस तरह करके यमुना नदी आई है, यमुना नदी, और यह ब्रह्मपुत्र नदी है।
तो यह दो बीच में नदी वाला हिस्सा पड़ रहा है, इसमें कुछ मैदानों को पूछा जाता है कि कौन सा मैदान किन दो नदियों के बीच है। तो थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, झेलम और चिनाब के बीच में मैदान नहीं है, लेकिन चिनाब और रावी के बीच में एक मैदान है जिसका नाम है रचना दोआब। रचना दोआब, रचना दोआब। रचना दोआब मैदान का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? तो चिनाब और रावी के बीच। चिनाब और रावी के बीच आपका हो गया रचना। रावी और ब्यास के बीच बारी दोआब, बारी दोआब, बारी दोआब है। और ब्यास और सतलज के बीच जो हो रहा है ये रहेगा आपका बिष्ट दोआब, बिष्ट दोआब। दिखाई स्पष्ट दे रहा है? चलिए, अगर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप कॉपी पेन ले लीजिएगा, हम स्पष्ट बोल रहे हैं, आप इसको समझ लीजिएगा। देखिए, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है। तो सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में एक झेलम नदी है और चिनाब नदी है। तो झेलम चिनाब के बीच कोई मैदान का उल्लेख हम नहीं किए न है। चिनाब और रावी के बीच जो मैदान है उसका नाम है रचना दोआब। रावी और ब्यास के बीच जो मैदान है उसका नाम है बारी दोआब। ब्यास और सतलज के बीच जो मैदान है उसका नाम है बिष्ट दोआब। तो परीक्षाओं में पूछता है कि बिष्ट दोआब किन दो नदियों के बीच के मैदान को कहा जाता है? तो बिष्ट दोआब सतलज ब्यास के बीच हो जाएगा, रावी दोआब ब्यास और रावी के बीच हो जाएगा, चिनाब और रावी के बीच रचना दोआब हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। हाँ, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, सतलज नदी और घग्गर नदी है। तो सतलज और घग्गर के बीच एक मैदान है जिसका नाम है मालवा का मैदान। मालवा, मालवा का मैदान। अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो आपको तो हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, यह यमुना नदी है, गंगा नदी है। तो इसके बीच गंगा यमुना दोआब है, गंगा यमुना दोआब। और बाकी तो यह उत्तर के विशाल मैदान के बारे में आपको हम बताए हैं। उत्तर के विशाल मैदान की यही खासियत है कि यह पाकिस्तान से लेकर असम तक फैला हुआ है। यह बहुत बड़ा मैदान है। इसमें बहुत सी नदियों आपस में मिलजुल कर मतलब कि मैदानों का निर्माण की हैं। तो रचना दोआब, बारी दोआब, बिष्ट दोआब, मालवा का मैदान यह हो गया। गंगा यमुना का मैदान हो गया। इधर से जाएंगे तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा का मैदान हो जाएगा। यह तो हम आपको बता दें उत्तर के विशाल मैदान। अगर उत्तर के विशाल मैदान आपको समझ में आ गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में बता रहे हैं। तो इधर से इसको हम मिटाएंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। हाँ, देखिए, हम आपको बताए थे मैदानों के बारे में 3 भागों में बांट के हम पढ़ सकते हैं। 3 भाग में बताया गया था। उत्तर का विशाल मैदान, इसको अभी पढ़ लिया गया। एक है पश्चिमी तटीय मैदान, एक रहेगा पूर्वी तटीय मैदान। तो देखिए, अगर यहाँ पर हम मैप में दिशा हम आपको बता दे रहे हैं कि इस तरह करके अगर हम देखते हैं तो ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, इस साइड पूरब, इधर पश्चिम। तो यह पश्चिमी तटीय मैदान है। इधर पूर्व है तो पूर्वी तटीय मैदान है। तो पश्चिमी तटीय मैदान को आइए बता रहे हैं पहले आपको। तो देखिए, अगर ये भारत का मैप है तो आप देखेंगे मैप पे इस तरह, तो केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, इस तरह करके पढ़ते हैं। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। इस साइड गोवा रहता है तो गोवा से हमको तो मतलब नहीं है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। तो पश्चिमी तटीय मैदान जो हैं इनको कुछ अलग अलग नाम दिया गया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता है।
तो हम गुजरात से स्टार्ट कर रहे हैं। गुजरात में एक मैदान है जिसका नाम है काठियावाड़ का मैदान। काठियावाड़ का मैदान। गुजरात के नीचे आइए, महाराष्ट्र आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा कोंकण का मैदान। इसके नीचे आइए, कर्नाटक है, तो यहाँ पर आएगा कन्नड़ का मैदान। और नीचे जो केरल है, यहाँ पर आएगा मालाबार का मैदान। अब इन मैदानों को आप उत्तर से दक्षिण क्रम में, चाहे दक्षिण से उत्तर के क्रम में याद रखिएगा। परीक्षाओं में कभी कभी सबसे उत्तरी वाला भाग, सबसे दक्षिणी वाला भाग, या कौन पश्चिमी तटीय मैदान है या नहीं, ये सब पूछता है। तो आपको याद रखना है, गुजरात से काठियावाड़ का मैदान, महाराष्ट्र में कोंकण का मैदान, कर्नाटक में कन्नड़ का मैदान और केरल में मालाबार का मैदान। अगर आपको पश्चिमी तटीय मैदान अगर क्लियर हो गए हों तो हम लोग इस साइड पूर्वी तटीय मैदान देख ले रहे हैं। अब पूर्वी तटीय मैदान में देखिए, नीचे जाएंगे तो ये पड़ेगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इस तरह करके है। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इस मतलब ये आपका पूर्वी तट हो गया। पूर्वी तट वाले मैदान का नाम देख लीजिए। पूर्वी तट वाला मैदान अगर हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कौन सा राज्य पड़ेगा? तमिलनाडु, तो रहेगा कोरोमंडल का मैदान। दिखाई दे रहा है नीचे वाले इसके? ठीक है, यह हो गया कोरोमंडल का मैदान। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के समीप पहुंचेंगे तो एक रहेगा उत्तरी सरकार का मैदान। उत्तरी सरकार का मैदान। और उड़ीसा के पास जब पहुंचेंगे तो यहाँ पर रहेगा उत्कल, या इसी को कलिंग का मैदान कहा जाता है। कलिंग का मैदान। और पश्चिम बंगाल में जब पहुंचेंगे तो यहाँ पर रहेगा सुंदरबन डेल्टा। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। पूछता कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, तो सुंदरबन डेल्टा है। यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से बना है। पश्चिम बंगाल में इसका हिस्सा पड़ता है। तो हमको लग रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। आपको समझ में आया होगा। अगर यह बात आपको समझ में आ गई हो तो थोड़ा सा हम इसका शॉर्टकट रिवीजन कर दे रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस दिमाग में रखना है कि मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा किया जाता है। 5 क्रम में करती हैं, भांवर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टाई। ये 5 क्रम में नदियाँ मैदानों का निर्माण करती हैं। अब इसमें सबसे उपजाऊ मैदान कौन होता है, तो खादर, या इसको कछारी का भी कहा जाता है। वर्तमान समय में बांग्लादेश का हिस्सा पड़ता है। सबसे विस्तृत क्षेत्रफल पर कौन फैला हुआ है, तो बांगर है। अच्छा, ये डेल्टाई हो गया। बाकी इधर कहानी आपको समझ में आ गई होगी। फिर बताया गया है कि भारत के मैदान को पढ़ने के लिए इसको 3 भागों में बांट लिया जाएगा। उत्तर का विशाल मैदान यानी हिमालय के नीचे से अप्रायद्वीपीय भारत के ऊपर बीच वाला जो हिस्सा पाकिस्तान से असम तक है, इसको मिला के समूल नाम दिया गया है उत्तर का विशाल मैदान। इस साइड पश्चिम दिशा है तो पश्चिमी तटीय मैदान, इस साइड पूर्वी दिशा है तो पूर्वी तटीय मैदान हो गया। अब उत्तर के विशाल मैदान को 2 नदी मतलब दोआब नाम से नाम दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि कितने दोआब हैं। तो एक रचना दोआब, बारी दोआब, बिष्ट दोआब, मालवा का मैदान। तो रचना दोआब चिनाब और रावी के बीच है। बारी दोआब रावी और ब्यास के बीच है। बिष्ट दोआब ब्यास और सतलज के बीच है। मालवा का मैदान सतलज और घग्गर के बीच है। यह तो 2 नदियों के बीच स्थित मैदान को बता दिया गया है। गंगा यमुना दोआब यानी गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र को कहा जाएगा। समूल मिला के इसको बोला जाता है उत्तर का विशाल मैदान। अब जब पश्चिमी तटी जाएंगे तो गुजरात में काठियावाड़, इसको हम लिख दे रहे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। तो गुजरात में काठियावाड़, महाराष्ट्र में कोंकण, कर्नाटक में कन्नड़ और केरल में मालाबार।
यह पश्चिमी तटीय मैदान है, इसको आपको ध्यान से देखना है, याद रखना है, क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सबसे उत्तरी भाग में कौन मैदान स्थित है या सबसे दक्षिणी भाग में कौन मैदान स्थित है। तो पश्चिमी तटीय मैदान में सबसे उत्तरी वाला भाग और सबसे दक्षिणी वाला भाग पूछा जा सकता है। आप इस क्रम में इसको याद रखिएगा। यह पूर्वी तटीय मैदान है। यहाँ पर देखेंगे तो इसकी कहानी यह है, हमको लग रहा है कि आज मैदानों से संबंधित जो टॉपिक आपके बीच हम लेके आए हैं ये आपको काफ़ी समझ में आया होगा। अगर कोई बात अगर समझ में ना आ रही हो तो वीडियो को एक बार दो बार आप देख लेंगे तो पूरा कायदे से आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम मैप का प्रयोग करते हैं कि आपको स्थान दिखाई दे। अब इधर देखिए, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर तमिलनाडु रहेगा, आंध्र प्रदेश रहेगा, उड़ीसा रहेगा और पश्चिम बंगाल है। तो कौन सा मैदान किस राज्य में पड़ता है, किस तट पर पड़ता है, ये सब बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो बस आज हम भारत के मैदान को बताएं, आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ।